नमस्कार, मैं शीला खंडेलवाल मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय शनि को लेकर है, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जिसको लेकर सबके मन में एक उत्कंठा रहती है। शनि का प्रभाव ऐसा है, शनि का प्रभाव ऐसा है, शनि के लिए क्या दान करना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हेतु मैं आज आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली बात, शनि जयंती जो कि इस बार 30 वर्ष में मकर राशि में शनि आया है, इसलिए शनि जयंती का भी काफी महत्व है। शनि जयंती में तुम्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से शनि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शनि जो कि सूर्य पुत्र है, प्रभावशाली है और हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। 2.5 साल एक राशि का मतलब है कि एक सबसे लंबा पीरियड शनि का होता है। किसी भी राशि में जब भ्रमण करता है तो 2.5 साल एक राशि में होता है। शनि की 7.5 इसलिए कहते हैं कि यह जब शनि स्वराशि का होता है, अपनी राशि से पहले होता है और अपनी राशि के बाद में होता है। इस तरह से कुल मिला के 7.5 साल शनि के होते हैं और इसलिए शनि की 7.5 बोलते हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव कब पड़ता है, क्यों पड़ता है, यह भी एक अपना विषय है। तो आज अपन बात करते हैं, यदि किसी की मकर राशि है तो उसकी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। अगर उसकी धनु राशि है तो उतरती हुई शनि की 7.5। यदि उसकी कुंभ राशि है तो उसके भी शनि की 7.5। इसलिए इन तीनों राशियों पे शनि का प्रभाव रहेगा और एक के चढ़ेगा और दूसरे को उतरेगा। इस समय मकर राशि में शनि की 7.5 चल रही है। कुंभ राशि में इसका भ्रमण आगे होगा जबकि कुंभ राशि में प्रवेश करेगी और धनु राशि में भी शनि की 7.5 का प्रभाव। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम शनि को खुश कर सकते हैं, शनि का आशीर्वाद दे सकते हैं और इस शनि जयंती पे हम किस तरह से क्या करना चाहिए और इसका शनि का आशीर्वाद कैसे लेना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहूंगी। पहला ये है कि पाँव का कारक शनि है, घुटनों से लेके जो नीचे तक का पाँव कारक है, घुटने का कारक शनि है। यदि हम किसी गरीब व्यक्ति को जूता दान करते हैं, सॉक्स दान करते हैं, तो भी शनि का प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। और यदि किसी को चने की सब्जी या छोले की सब्जी या पूरी का किसी को भोजन कराएं तो भी शनि का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके हृदय से बहुत आशीर्वाद मिलता है कि आप खुश रहो, आपने भूखे को भोजन कराया है, तो शनि हमारा अच्छा फल देगा। हमारे शनि जो भी हमारे कर्म है वो सुधरेंगे, शनि से हमें लाभ होगा। अब शनि जयंती पे हमें क्या उपाय करना चाहिए। शनि जयंती के दिन सबसे पहले जो भी हम भोजन सामग्री बनाएं वो शनि मंदिर में उसका भोग लगाना, जिसे अभिमंत्रित करना चाहिए। ज़्यादा तो हो सके पूड़ी छोले की सब्जी या चने की सब्जी या उड़द की दाल की बनी चीज़ भी शनि को बहुत प्रिय है। इसलिए अमावस को शनि जयंती है और इस बार शनि जयंती 30 तारीख को इस 30 वर्ष बाद आ रही है। इसलिए इस शनि जयंती का, वैसे तो हर साल शनि जयंती आती है, लेकिन इस बार शनि जयंती का अत्यधिक महत्व है क्योंकि शनि स्व राशि का है, मकर राशि का शनि है, इसलिए अपने भाव में बैठा हुआ है। इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें निम्न उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें शनि का आशीर्वाद मिले, हमारे कर्म अच्छे हो, क्योंकि कर्मों का कारक शनि है। पहला उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम शनि मंदिर गए और शनि को भोग लगाया, उसके बाद वो भोग हम गरीबों में बांटे हैं। चने की या फिर छोले की सब्जी और पूरी गरीबों को दान करें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको अच्छी तरह प्रसन्नता पूर्वक खुशी से उनको भोजन कराए। यदि हो सके तो उनको चप्पल या मोजे पाँव में पहनने के लिए दे। अभी देख लो इस लॉकडाउन के समय में कई लोग पैदल जा रहे हैं, कई लोग भूखे हैं, तो यदि उनको भोजन कराया जाए, यदि उनको चप्पल या सॉक्स उनके पाँव में पहनाया जाए तो मजदूरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा और हमारे जो कर्म हैं वो भी अच्छे होंगे। ये शनि कर्मों का देवता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि हमने लोगों को सताया, जो मजदूर है, पीड़ित वर्ग है, यदि उनको परेशान किया, तो फिर शनि का जो दुष्प्रभाव है वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए शनि की जो उपाय हम करते जाएंगे, शनि पीपल के जल चढ़ाएंगे तो शनि प्रसन्न होते हैं। आएंगे तीसरा उपाय, यदि शमी का वृक्ष लगाया, शनि है, तो भी हमें शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दूसरा है पीपल का वृक्ष। पीपल में कहते हैं कि शनि अगर पीपल में हर शनिवार को दूध पानी में डाल के अगर शनि के पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे और शाम को यदि दीपक जलाएंगे
तो भी हमें शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा मजदूरों की, अपने नौकरों की इज्जत करनी चाहिए, तो भी शनि प्रसन्न होता है। क्योंकि अगर शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि शनि की है, तो किसी भी दृष्टि से हम देखा जाएगा कुंडली में कहीं भी अगर कोई ग्रह पीड़ित होगा तो शनि का दुष्प्रभाव मिलेगा। शनि अच्छा ग्रह है, शनि बुरा ग्रह नहीं है। यदि इंसान के कर्म खराब है तो शनि उसका फल देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहना चाहिए कि हम अपने कर्म को सुधारें, अच्छे कर्म करें, अपने से जो अपनी कलीग, अपने मजदूर लोग हैं, अपने घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अपने ऑफिस में कर्मचारी है, उनका सम्मान करें, उनको अच्छा वेतन दें, उनको कभी भी उनका जी नहीं दुखाएं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। तो हम ये पाएंगे कि हमें हमारा शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम हो रहा है और हमारे कर्म में सुधार हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, शनि अच्छा ग्रह है, हमारे कर्म अच्छे रखो, हम अच्छे संबंध बना के रखो सबसे, और दान पुण्य करें और लोगों की सेवा करें, तो ये सेवक के रूप में भी हमें सहायता करेगा। शनि की दृष्टि कोई खराब नहीं होती। शनि केवल हमारे कर्मों का दाता है, इसलिए कर्म फल दाता शनि। ओम शम शनिश्चराय का जाप करने से शनि की 7.5 में हमें अच्छा प्रभाव। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या खास करें शनि जयंती पे कि हमें शनि का अच्छा प्रभाव मिले, शनि का आशीर्वाद मिले। शनि के दुष्प्रभाव दूर करने का सबसे एक आसान उपाय बताते हैं। यदि हम लोहे के बर्तन में तेल डाल के, यदि अपनी शक्ल उसके अंदर देख के यदि शनि मंदिर में दान करते हैं, तो हमारे ऊपर से शनि का कुप्रभाव दूर होता है और हमें बहुत बहुत फायदा होता है। ये शनि का ऐसा उपाय है जिसको करने से हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और वो जो हम पात्र, शनि जो लोहे का पात्र और तेल भर के रखते हैं, वो शनि मंदिर में चढ़ा दें, उसको वापस लेके नहीं आना। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ जो कि किसी का ध्यान नहीं जाता, कि शनि मंदिर जाते हैं और मुहूर्त को देख के उस तेल चढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी शनि मंदिर में शनि की आंखों में आंखें नहीं डालनी, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। केवल शनि मंदिर में जो उनके पाँव है उसमें ही तेल डालना चाहिए, कभी भी शनि की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और शनि में ऐसे तो बहुत कुछ है, मैं अपनी आगे वाली वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि शनि का क्या उपाय। अभी के लिए मैं आपसे आगे चाहती हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और शनि के उपाय, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत इसको पापी ग्रह भी बोलते हैं, लेकिन ये पुण्य देने वाला भी है। और इस तरह से हम अपने अच्छे से अच्छा प्रभाव शनि से प्राप्त कर सकते हैं।